जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो लगभग 2% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। वही कंपेयर करें हम लोग 6 महीने में, तो अच्छी खासी हम लोग को रिटर्न बना के इसने दिया, लगभग 44% का रिटर्न से जनरेट करके दिया है। और एक महीने से कंपेयर करें लगभग 6.25% का आसपास का रिटर्न इसने बना के दिया है। वही अगर हम लोग 5 दिन से कंपेयर करें लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, और आज की बात करें तो आज भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग एनईसी की वेबसाइट पर, वहां पर चल के आज का वॉल्यूम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चल के थोड़ा इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम के 13,32,000 की वॉल्यूम ट्रेड होती हुई आज दिखी है। वहीं पर अगर हम लोग साथ ही साथ बात करें डिलीवरी क्वांटिटी की, लगभग 56.58% की डिलीवरी देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर डिविडेंड की, तो इसने 2023 में ₹1 का डिविडेंड दिया था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल इसमें 20 स्टॉक्स है। 20 स्टॉक्स में से 15 स्टॉक्स एडवांस है, 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कि लाल निशान पर बंद हुई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मैक्स हेल्थ की, तो लगभग 2% की गिरावट के साथ आज बंद हुई है। सिप्ला की बात करें तो इसमें भी 1% की गिरावट है। सन फार्मा की बात करें इसके अंदर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की बात करें 0.66% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हम लोग बात करें औरो फार्मा की, तो इसमें 0.14% की गिरावट देखने को मिली है। यानी ऐसे 5 स्टॉक है जिसमें हमें आज गिरावट देखने को मिली है। तो हम लोग चार्ट पर चलकर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और आगे हम लोग को क्या करना है सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आप देख पा रहे होंगे आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पर बेयरिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सपोर्ट की, तो डाउन साइड में सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारा 760 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट हमारा 720 के लेवल के पास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो पहला जो सपोर्ट है ये मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसकी जो लेवल निकल के आती है 760 रुपया। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इस डिप के पास आने दीजिए। उसके बाद जब यहाँ से रिवर्सल होती है स्टॉक, तब जाकर आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन ले सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। अगर इस लेवल को ये तोड़ने में कामयाब होती है तो सेकंड हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा 720 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये 720 से नीचे ना जाए, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे अच्छा सा यू पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखा था। यहाँ पर गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं इस स्टॉक में, तो आपको 760 के लेवल को तक आने दीजिए इस स्टॉक को। फिर कहीं ना कहीं अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप जाकर कहीं ना कहीं इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है। आप जहां देख पा रहे हैं 5 दिनों से और 2 दिनों में लगातार इसमें 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल 760 एक अच्छा मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जल्द ही ये स्टॉक वापस से अपने 900 के लेवल को टच करता हुआ दिखे, जो कि इसका 52 वीक हाई भी था। आपने देख लिया हेल्थ केयर के इंडेक्स में, तो 5 ऐसे स्टॉक है जिसमें कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। तो आपको इसलिए पैनिक नहीं होना है कि मैक्स हेल्थ केयर में ऐसा क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं बस एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, या यहाँ पर से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो किसी भी तरह का पैनिक यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाई किया है, अगर डिप्स में बाई करने की कोशिश करना चाह रहे हो, तो आप 760 के लेवल के पास आने दीजिए। फिर वहां पर कहीं ना कहीं आप एकोमोडेट करना चाहे तो आप एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर वही हम लोग बात करें टिकट टेप के हिसाब से, तो मैं आपको टिकट टेप की वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा। तो परफॉर्मेंस लो यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो वो भी हाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें 71% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 23.75% की हिस्सेदारी यहाँ पर देखती हुई मिल रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की, तो लगभग 10.62% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें लगभग 1% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें लगभग 61% की हिस्सेदारी है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। अगर रिटेलर की बात करें लगभग 4% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें 2 साल में 127% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम लोग 1 साल की बात करें लगभग 86% का रिटर्न बना के दिए है। 6 महीने के देखें तो हम लोग 41% का रिटर्न बना के दिया, यानी कि 2 सालों में लगभग पैसा को डबल करके इसने दिया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इस स्टॉक में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल जा सकते हैं, बट समय समय आपको थोड़ा सा फंडामेंटल इसका एनालाइज करने की जरूरत होगी। अगर मैं शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करूं तो कहीं ना कहीं 900 आपका एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, जिस भी स्टॉक के बारे में आपको एनालाइसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा।